अब डिजिटल तवाइफगिरी की लहर चल ही निकली है तो जनाजा ज़रा धूम से निकले। मैं कुछ मुस्बत चेहरे दिखाऊंगा। एक खातून है, राजा जी के नाम से जानी जाती हैं। इन खातून का नाम है शाहिदा रिजवान। ये छाती के कैंसर की स्टेज 4 से लड़ रही हैं। पैसे की रेल पेल है और इनके शौहर का ये वाला चैनल आप देख चुके हैं, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। नाम है शेफ़ रिजवान उर्फ बाबा जी, बाबा फूड RRC, ये इनके चैनल्स हैं। इनका बेटा एक रामेश और इनकी बेटी डॉक्टर किंजा न्यूजीलैंड में फिजियोथेरेपिस्ट, और अली रिजवान छोटा बेटा। ये लोग भी फैमिली कंटेंट बनाते हैं, लेकिन इनका एक मुस्बत पहलू, उसको नहीं टारगेट, किसी और चीज़ को नहीं टारगेट किया जाता, मुस्बत पहलू को जो टारगेट किया गया। ये खातून स्टेज 4 छाती के कैंसर से लड़ रही हैं और मुसलसल ये मिस डायग्नोज होती रहीं, क्योंकि थोड़ी फरबा थी तो इनको जब गिल्टियाँ बननी शुरू हुई तो वो मिस डायग्नोज लोग करते रहे कि वो लाइपोमाज हैं। वैसी ही गिल्टियाँ जब छाती में आ गई, मैंने 20-22 साल की लड़की को छाती के कैंसर के साथ इसी अपने अस्पताल में बहुत बुरी हालत में देखा है मरीज़ के तौर पर, और वो कैंसर उसकी हड्डियों में जा चुका था। छाती के कैंसर की आगाही, ये जो आप पिंक रिबन देखते हैं, ये कितनी ज़रूरी है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसकी आगाही में स्टेज 4 के कैंसर से लड़ने वाली ये खातून शाहिदा रिजवान उर्फ राजा जी जितना बड़ा किरदार अदा कर रही हैं या कर सकती हैं, इनको सलाम है। छाती के कैंसर की अलामात बिल्कुल ब्रेस्ट में गिल्टियाँ हो जाना, निप्पल से डिस्चार्ज शुरू हो जाना या अल्सर बन जाना, और ख़ातून के प्रॉपर तरीके हैं कि किस तरह हर ख़ातून, स्पेशली वो ख़ातून जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो ब्रेस्ट कैंसर की, उन्हें किस तरह अपनी छाती को एग्ज़ामिन करना चाहिए। ये आगाही बड़ी ज़रूरी है। तो जब इन्होंने अपने वीलॉग्स में ये आगाही देने की कोशिश की तो शेफ़ रिजवान उर्फ बाबा जी को बदतरीन तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा कि ये अपनी बेगम का कैंसर बेच रहे हैं या बेगम को बेचना शुरू कर दिया है, जबकि वो जो बेगम है वो कैंसर की आगाही दे रही है, स्टेज 4 के कैंसर से लड़ रही है। ये वो कंटेंट है जो इंतहाई मुस्बत कंटेंट है। मैं आवाम को, अपने लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। या हम बाथ टब में नहाती 5 बहनों को देखें, या iPhone 16 ख़रीदने गए दुबई लोगों को देखें, गाड़ियों के नीचे उन्हें फ़ोन तोड़ते देखें, या फिर टिकटॉक और बीगो लाइव पे माँ बेटियों को बैठे देखें, या फिर हम ये देखें। तो इस ज़मन में पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करना है कि हमने अपने माशरे में मुस्बत और मनफी कंटेंट को अलग कैसे करना है, और फिर मुस्बत कंटेंट को बुरा नहीं कहना। ये बड़ा ज़रूरी अमर है। तो एक चौथे डिग्री के कैंसर से लड़ने वाली खातून, न जाने कितनी उनकी ज़िंदगी है, आप सब भी दुआ कीजिएगा। अगर वो आगाही दे रही है तो हमें मुस्बत देखना है ना। न जाने कितनी बहनें, बहू, बेटियां अपनी छाती में बनती गिल्टी को देखकर और इनकी वीडियोस देखकर किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगी, बर वक्त इलाज हो जाएगा। छाती के कैंसर को, अगर इट इज़ दी ओनली कैंसर इफ़ डायग्नोज्ड वेरी अर्ली स्टेज, इसकी प्रोग्नोसिस 100% है। और भी कुछ कैंसर्स की है, लेकिन इसकी तो बहुत ही अच्छी प्रोग्नोसिस है अगर जल्दी पकड़ लिया जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन अगर ये फैल गया तो उतनी ही बुरी प्रोग्नोसिस है छाती के कैंसर की, और फिर जो ज़िंदगी होती है। तो ये खातून जो ऑलरेडी कीमोथेरेपी है, सर पे बाल नहीं है, और वो ये आगाही दे रही है, तो क्या हमारे माशरे को उस पर उंगली उठानी चाहिए? उसे तो प्रमोट करना चाहिए। तो हमें ये सोचना होगा कि हमें क्या प्रमोट करना है और क्या नहीं, और हमने मुस्बत चेहरों को और मुस्बत पहलुओं को कैसे लेकर चलना है। खुदारा डिजिटल तवाइफगिरी, डिजिटल प्रोस्टिट्यूटिज्म और डिजिटल गंद को अपने घरों से निकाल कर फेंक दीजिए। 8 से 18 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन मत दीजिए। अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की डार्क वेब ऑपरेटेड ऐप्स से दूर रखिए। अपनी बेटियों को पर नज़र रखिए। अब नज़र रखना ज़्यादा मुश्किल है,
पहले तो बेटी घर बाहर से बाहर जाती थी तो नज़र रखी जाती थी, अब तो आपको हॉस्टल के कमरे या अपने घर के कमरे में नहीं पता कि उसको दुबई या अबू धाबी बैठा कोई मकौड़ा कंट्रोल ना कर रहा हो। आजकल बच्चे पालना ज़्यादा मुश्किल है, आजकल बच्चों में अवेयरनेस आगाही देना भी ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे बागी हो रहे हैं सिर्फ उस नंग धड़ंग से जिसको प्रमोट किया जा रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ऐसे लोगों का कंटेंट मत देखिए जिनके बारे में मैं बार बार आवाज़ उठा चुका हूँ, जो फहाशी को प्रमोट करते हैं, जो अपने बेडरूम्स दिखाते हैं, जो व्यूज़ लेने के लिए अपनी झूठी इमारत दिखाते हैं, जो अपने बेडरूम्स को बेचते हैं, जिनके छोटे बच्चे उनका कंटेंट है। खुदारा उन लोगों को देखना बंद कीजिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना, इनके अकाउंट्स ब्लॉक करवाने का क्या तरीका है? आप इन्हें देखने बंद कर देंगे तो खुद ही ब्लॉक हो जाएंगे, ये तरीका है। तो अगर मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो स्टैंड विद डॉक्टर अफान एंड सपोर्ट पीपल लाइक शाहिदा रिजवान राजा जी। थैंक यू वेरी मच।